तुम्बा नाम का एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जहां पर वो दिन भर मेहनत करता था। पूरे गांव में उसका ही एक जमीन था। उसके अलावा और किसी के पास कोई जमीन नहीं था। गांव के सारे लोग जमींदार का कर्जदार बन चुके थे, सिर्फ रघु को छोड़कर। मेरे को तो वो रघु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। गांव का सारे लोग मेरे कर्जदार बन चुके हैं, लेकिन ये रघु नहीं बन रहा है। कैसे भी करके उसकी जमीन छीन लूं, तब देख लूंगा। रघु जब खेत से काम करके घर पे पहुंचता है, तब उसके बीवी उसके लिए पानी पूरी तैयार कर रहा था। देखो, आज मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाया हूँ। थोड़ा खाकर तो देखो कि पानी पूरी कैसा है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा पानी पूरी बनाया है। खाकर तो मजा आ गया। सच में तुम बहुत अच्छा पानी पूरी बना रहे हो। अगर तुम ये मेरे को रोज बनाकर दो तो मजा आ जाएगा। रघु रोज की तरह उसका खेत में काम कर रहा था। तभी पीछे से जमींदार रघु के पास आ पहुंचता है। अरे रघु, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और ऐसे भी तुम गांव का सबसे ईमानदार आदमी हो। इसलिए मैं तुमको आज मेरे घर पर भोजन के लिए बुला रहा हूँ। क्या तुम आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा बड़े लोग के घर पर आना तो मेरा सौभाग्य है। और ऐसे भी तुम बुला रहे हो, मैं भला कैसे नहीं आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। जमींदार जी मेरे को आज उनके घर पर बुलाए हैं भोजन के लिए, तो आज मैं उनके घर पर भोजन के लिए जा रहा हूँ। फिर ऐसा बोलकर रघु जमींदार के घर पर भोजन के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रघु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि तुम आज नहीं आओगे। इतना बोलकर जमींदार और रघु भोजन करने लगते हैं। अरे जमींदार जी तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। सुनो, आज मैं और एक बार रघु को मेरे घर पर खाना खाने के लिए बुलाऊंगा। तुम कैसे भी करके रघु का जमीन के कागजात के ऊपर दस्तक करवा लेना, फिर रघु का जमीन मेरा हो जाएगा। ठीक है जमींदार जी, मैं यह काम कर लूंगा। फिर ये चाल करके जमींदार रघु के घर पर जाता है, रघु को बुलाने के लिए। अरे रघु, कहाँ चला गया? थोड़ा घर के बाहर आओ, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। जमींदार जी आप यहाँ, तुम क्यों इतना मेहनत करके यहाँ पर आए हो? अगर तुम कहते तो मैं खुद आपके पास आ जाता। अरे कोई बात नहीं रघु, ऐसे भी तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुमको मैं और एक बार भोजन के लिए बुला रहा हूँ। ठीक है जमींदार जी, आप चलो, मैं तुम्हारा पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि थोड़ा घर पे काम है। कौन था जी वो जो तुमको इतना देर से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था? अरे वो जमींदार थे, मेरे को और एक बार भोजन के लिए बुलाए हैं। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम देख कर जाना, ठीक है? अरे तुम भी ना जमींदार के बारे में क्या सोचते हो? जमींदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे कहाँ चले जा रहे थे? अगर तुमको जमींदार से मिलना है तो एक कागज के ऊपर दस्तखत करना होगा, ठीक है? जमींदार के पास जो भी मिलने के लिए आता है, इस कागज के ऊपर दस्तखत करके जाता है। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम और जमींदार मेरे को पहचानते नहीं? छोड़ भाई, तेरे से क्या काम, ला कागज ला। सुनो सब लोग, पहले तो ये जमीन रघु का था, अब ये जमीन मेरी हो गया है। समझ गए ना तुम लोग? अब फटाफट जमीन पे खेती करो। रघु को कुछ सामान की जरूरत थी, तो वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था और तभी एक अनजान आदमी उसे बोलता है, अरे रघु भैया, क्या तुम तुम्हारा जमीन जमींदार को बेच दिए हो?
आज ही जमींदार मेरे को बोल रहा है कि उसका जमीन पे मैं खेती करूं। फिर रघु सारे बात उसकी पत्नी को बताता है। अब देखो, मेरे बात तो नहीं मान रहे थे ना आप। तुम एक काम करो, तुम जमींदार के पास मत जाओ। अगर तुम जमींदार के पास गए तो जमींदार तुमको मार सकता है। इसलिए तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, उसके नाम पर केस करके आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसका पत्नी का ये बात सुन के रघु पुलिस स्टेशन जाता है जमींदार के नाम पे केस करने के लिए। फिर दूसरे दिन पुलिस गांव में आ पहुंचता है। तुम ही हो वह जमींदार, तुम्हारा नाम पर एक केस है। तुम हरी से छल करके उसकी जमीन ले लिए हो। तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो। तुम भी ना क्या इंस्पेक्टर जी, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। रघु ने तो खुद उसका जमीन मेरे को बेच दिया है। वो तो तुमको पैसा चाहिए, ये लो। इतना दिन हो गया, पुलिस स्टेशन से तो कुछ खबर नहीं आया। तुम पुलिस स्टेशन पे और एक बार जाओ। फिर रघु पुलिस स्टेशन जाके निराश होके आता है। लगता है और कुछ नहीं हो पाएगा शायद से जमींदार ने पुलिस वालों को कुछ पैसे दे दिए हैं। मेरे पास एक उपाय है। तुमको तो पानी पूरी बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है। मैं जब पहली बार तुम्हारी हाथ का पानी पूरी खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए तुम पानी पूरी बनाओ, हम बाजार में बेचेंगे। पहली बार ही बनाया था और पता नहीं तुमको कैसे अच्छा लग गया। अगर बनते हुए कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे कोई बात नहीं है, तुमने पहली बार पानी पूरी बनाया था और मेरे को अच्छा लगा। अगर तुम रोज बनाओगे तो कैसा लगेगा बताओ? फिर रघु का ये बात सुनकर रघु का पत्नी और रघु दोनों मिलके पानी पूरी बनाने लगते हैं। फिर रघु का पत्नी बेहद मेहनत से पानी पूरी को तेल में पकाने लगता है और दूसरी तरफ रघु 2-3 प्लेट पानी पूरी तैयार करने लगता है। फिर जब रघु पानी पूरी को बाजार में लेकर पहुंचता है, फिर उसका पहला ग्राहक रघु का ठेला के पास अब पहुंचता है। अरे भैया, क्या तुम्हारा ये पानी पूरी का दुकान नया नया खुला है? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वैसे तुम्हारा एक प्लेट पानी पूरी कितने का है? हाँ भैया, मैं नया नया दुकान खोल रहा हूँ और तुम मेरे दुकान का पहला ग्राहक हो। इसलिए तुमको मैं मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा, वहाँ पर बैठ जाओ। फिर जब रघु का पहला ग्राहक रघु का मुफ्त पानी पूरी खाता है तो उसको वो पानी पूरी बहुत अच्छा लगने लगता है। तभी रघु का और एक ग्राहक उसका ठेला के पास आ पहुंचता है। अरे वो भी रघु का पानी पूरी खाने लगता है और उसको भी रघु का पानी पूरी बहुत अच्छा लगने लगता है। देखते देखते रघु का और एक ग्राहक रघु का ठेला के पास आ पहुंचता है। फिर रघु का पानी पूरी लोगों को बेहद अच्छा लगने लगता है। इसके लिए लोग उसका ठेला के पास पानी पूरी खाने के लिए आते हैं और रघु का व्यापार भी अच्छा चलने लगता है। और दूसरी तरफ हरि का व्यापार चलना बंद हो जाता है। इसलिए हरि बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है, अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी गरीब हो जाऊंगा और कुछ खाने के लिए भी नहीं पाऊंगा। मैं भी अच्छा पानी पूरी बना रहा हूँ और वो भी बना रहा है, तो सारे लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? मेरे को एक बार उसका पानी पूरी खाना चाहिए। फिर हरि रघु के पास उसका ग्राहक बनकर जाता है पानी पूरी खाने के लिए। अरे भैया, फटाक से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। मैंने लोगों से सुना है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा पानी पूरी बनाते हो। हाँ हाँ ठीक है भैया, तुम बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी पूरी तैयार करता हूँ। फिर हरि रघु का पानी पूरी खाता है और वो पानी पूरी हरि को बहुत अच्छा लगने लगता है। अरे उसका तो पानी पूरी बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए लोग मेरे पास पानी पूरी खाने नहीं आते हैं। कल से मैं पानी पूरी का दाम 5 रुपए कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि लोग मेरे पास कैसे नहीं आते हैं। फिर दूसरे दिन हरि पानी पूरी का दाम घटाकर 5 रुपए कर देता है। फिर उस समय एक ग्राहक उसका दुकान से गुजर रहा था। अरे आइए आइए, इधर आइए, 5 रुपए में 10 पानी पूरी खाइए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? 5 रुपए में 10 पानी पूरी खिला रहे हो? ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जल्दी एक प्लेट लगा दो।
फिर हरि का ये बात सुनकर सारे ग्राहक हरि के पास पानी पूरी खाने लगते हैं। देखते देखते हरि का ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ रघु का व्यापार बंद हो जाता है। फिर रघु बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये लोगों को क्या हो गया है? 2 दिन तक तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अब तक तो सारे पानी पूरी बिक जाती थी, लेकिन इतना देर हो गया है। ये सब क्या चल रहा है? फिर रघु का एक ग्राहक रघु के पास आ पहुंचता है। अरे रघु भैया, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है क्या? वो जो हरी पानी पूरी वाला है ना, वो उसका पानी पूरी को 5 रुपए कर दिया है, इसलिए तुम्हारा व्यापार नहीं हो रहा है। फिर रघु उसका ग्राहक का ये बात सुनकर निराश होकर घर को जाने लगता है। फिर जब रघु घर को जा रहा था, तभी वो एक असहाय लोग को देखकर उसके पास जाता है। अरे तुमको तो मैंने पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या तुम इस गांव में नया हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमको कुछ मदद चाहिए तो मेरे को बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। अरे बेटा, मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, लेकिन हरिपुर का रास्ता कहाँ से शुरू होता है कोई नहीं बताता। क्या तुम बता सकते हो? अच्छा, तो आपको हरिपुर जाना है। अभी मैं जहाँ से आया, हरिपुर का रास्ता वही है। अरे बेटा, तुम तो बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हारा भला करे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम जो भी खाना बनाओगे वो स्वादिष्ट होगा। और इतना बोलकर वो वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये कैसा चमत्कार है? मैं उनके साथ अभी बात कर रहा था और वो अभी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। फिर रघु ये चमत्कार देखकर घर पे लौटता है अपने बीवी को बताने के लिए। अरे ये क्या, आज तुम खाली हाथ क्यों लौट आए हो? आज व्यापार नहीं हुआ क्या? 2 दिन तक तो व्यापार अच्छा चल रहा था, तो अब क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुमको, आज व्यापार नहीं हो पाया क्योंकि हरि नाम का एक पानी पूरी वाला उसका पानी पूरी को 5 रुपए में लोगों को 10 पानी पूरी देता है। इसीलिए आज व्यापार नहीं हो पाया क्योंकि सारे लोग तो उसी के पास जा रहे हैं। अब क्या होगा जी? अब ये पानी पूरी नहीं बिका तो हम खाने के लिए भी नहीं पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, कारण मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैंने एक असहाय बुढ़िया को देखा। तब मैं उसके पास गया और उसका मैं क्या मदद कर सकूं बोला। तब वो बोला कि हरिपुर का रास्ता किधर है, तो मैं बता दिया। तब वो मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं जो भी खाना बनाऊंगा वो सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तो कल मैं पानी पूरी बनाऊंगा, ठीक है? फिर दूसरे दिन रघु और रघु का बीवी पानी पूरी बना रहे थे और रघु पानी पूरी तैयार कर रहा था क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला था। फिर दूसरे दिन जब रघु पानी पूरी बनाकर बाजार में बेचने के लिए लेता है, तब बहुत सारे ग्राहक उसका पानी पूरी खाते हैं और देखते देखते उसका व्यापार अच्छा चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हरि का व्यापार बंद हो जाता है क्योंकि सारे ग्राहक रघु के पास जा रहे थे। अरे भैया, आइए आइए, इधर आइए, 5 रुपए में 10 पानी पूरी खाइए। ये अरे भाई इधर आइए, मेरे पानी पूरी बेहद अच्छा है। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो मेरे पानी पूरी का दाम 10 से घटा के 5 कर दिया है, लेकिन कोई लोग मेरे पानी पूरी क्यों नहीं खाता है? रघु ऐसा उसके पानी पूरी में क्या मिलाता है जो लोग उसके पास जा रहे हैं? मेरे को जाके देखना चाहिए। जब रघु और उसका पत्नी बात कर रहे थे तो हरि खिड़की के पीछे सुन रहा था। अरे ये उपाय तो काम कर गया। मैं पानी पूरी लेकर जब वहां पहुंचा तो 15 मिनट के अंदर सारे पानी पूरी खत्म हो गया। ये सब तो वो जादुई बुढ़िया के लिए हो पाई है। फिर रघु का ये बात सुनकर हरि आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या जादुई बुढ़िया? तो इसलिए वह इतना स्वादिष्ट पानी पूरी वो जादुई बुढ़िया के वजह से वो बना पा रहा है। अब ये जादुई बुढ़िया को मैं कैसे पाऊंगा? ठीक है, चलकर ढूंढता हूँ कि वो शायद कहीं पर मिल जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसी रास्ते से हरि जा रहा था। वहीं रास्ते में वो जादुई बुढ़िया बैठा था और वो हरि को बोलता है, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुझे जोर से प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे कृपया
थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा। क्या बोला तू? मैं तेरे को पानी पिलाऊं? अगर तेरे को पानी पीना है तो खुद लाके पीना, मेरे को क्यों बोल रहा है? अगर यहाँ तू प्यास में मर जाएगा तो भी मैं तेरे को पानी नहीं देने वाला। ऐसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है और ये बुढ़िया और खराब करना चाहता है। क्या हुआ जी, तुम आज इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तुम तो कभी इस तरह परेशान नहीं दिखते, तो फिर आज क्यों? अरे क्या बताऊं तुमको, ये जो रघु हो ना, ये मेरे को बहुत परेशान कर दिया है। सारे ग्राहक उसी के पास जाते हैं और मेरा व्यापार नहीं होता है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? आज रात तुम उसके ठेले को घाई में गिरा दो, तब देखते हैं वो कैसे व्यापार करता है। फिर हरी उसकी बीवी का बात मानकर रात में चला जाता है रघु का ठेला को घाई में गिराने के लिए। फिर वो उसका ठेला को घाई में गिरा देता है और जब वो घर पर सो रहा था तब वो एक अजीब सा सपना देखा। बेटा, तूने इस बुढ़िया को पानी तक पीने नहीं दिया ना? अब देख बेटा, तेरा भी कभी न कभी वैसा दिन जरूर आएगा। अरे भाग्यवान, तुम्हारा तो घर पर ऐसे भी कुछ काम नहीं है और तुम हमेशा घर पर ही रहते हो। तुमको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ हमारा पानीपुरी दुकान पर चलो। अरे तुम सही कह रहे हो, ऐसे भी मेरा घर पर कुछ काम नहीं है और मेरे को घर पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं तुम्हारा कुछ मदद कर देता हूँ। फिर जब रघु और उसकी पत्नी पानीपुरी लेके उस ठेले के पास जाते हैं तो वो ठेला वहाँ नहीं था। अरे ये क्या हो गया? मेरा ठेला तो वहीं पर था, कहाँ चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पानीपुरी बेचने के लिए ठेला भी नहीं। फिर रघु और उसका पत्नी उनके घर से थोड़ा बहुत सामान लाकर एक स्टॉल बना लेते हैं और फिर से पानीपुरी बेचते हैं। और दूसरी तरफ हरी का ठेला रातों ही रात गायब हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।